गुड इवनिंग दोस्तों। तब मैथ्स अरीना में आपका स्वागत है। ये हमारे चैनल का नाम है MK मैथ्स अरीना। पहले मैथ्स अरीना था, क्योंकि इस नाम से मैथ्स अरीना के नाम से 2-3 चैनल यूट्यूब पर ऑलरेडी बने हुए हैं। इस वजह से इसके आगे MK लगाना पड़ा। MK मतलब मनीष कुमार मैथ्स अरीना, बस सिंपल सा नाम है। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल के नंबर सिस्टम पार्ट 2 में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 26 से लेकर के 39 तक को सीखेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज 25 क्वेश्चंस क्यों नहीं लेके आए सर। आज सिर्फ 14 क्वेश्चंस लेकर के और 5 और 6 नंबर जो पार्ट 1 में हम लोगों ने छोड़ दिया था उसको भी देखेंगे। एक्चुअल बात यह है कि जब हम 25 क्वेश्चंस करवाए प्रीवियस वीडियो में तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो गया और अभी स्टार्टिंग में आप लोग, हमको नहीं लगता है कि आप लोग इतने लंबे वीडियो को देख पाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि अब डेली वीडियोस लाए। वीक्स में 5 डेज आएगा आएंगे हमारे वीडियो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कंटिन्यू आएगी। शाम को 5 बजे टाइमिंग वही रहेगी लेकिन कंटिन्यू आएगी। और रोज़ अबाउट 15 क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। एक वीडियो में कितने क्वेश्चंस को करेंगे? 15 क्वेश्चंस को। तो गुड इवनिंग। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम ना खपत करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये प्रीवियस वीडियोज़ के 5 और 6 नंबर क्वेश्चन जो छोड़ दिए गए थे। ये मेरा मैथ्स चैनल है MK मैथ्स अरीना और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। पसंद तो आएगा ही, इतना मेहनत जो कर रहे हैं। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? वाट का जगह x दे दीजिए। x इंटू का को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंटू 350% हटाएंगे, नीचे में क्या आ जाएगा? 100 डिवाइड बाय 50 प्लस 248 इज इक्वल टू 591। तो यहाँ से देखिए ये 0 और ये 0 कट जाएगा। ये 5 से 2 टाइम्स में, ये 5 से 7 टाइम्स में। एक चीज़ देखिए, ये डिवाइड जो है अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करें तो क्या हो जाएगा? ये 50/1 है। अगर इसको हम लोग, अगर 50 को हम लोग 50/1 भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करें तो क्या हो जाएगा? 1/50। ये तो सबको आता होगा। तो क्या हो गया? x इंटू 7/2 इंटू 1/50। क्योंकि अगर कोई भी डिवाइड में, जैसे x डिवाइड y है, अगर इसको लिखना हो मल्टीप्लाई में तो x मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई लिखेंगे तो y को हम लोग क्या लिखना होगा? 1/y लिखना होगा। तो वही चीज़ है। अब प्लस 248 इक्वल टू 591। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो देख पा रहे हैं ये 248 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना? तो इधर रहने दीजिए। x इंटू 7/2 इंटू 1/50 इक्वल टू 591 माइनस 248। और 591 में से 248 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 3। और यहाँ 8 में से 4 गया 4 और यहाँ बच रहा है 5 में से 343 बच जाएगा। तो x इज इक्वल टू, अब ये देखिए इतना इक्वल टू x इंटू 7/2 इंटू 1/50 इज इक्वल टू क्या? 343। पहले कि ये दोनों का जो है माइनस होकर के ये क्या आ गया? 343 आ गया। तो अब सीधी सी बात है, जो नीचे अगर इस साइड से उस साइड में भेजेंगे, ये पहले भी हम बताए थे, अगर इसको इस साइड से इस साइड भेजेंगे तो जो नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई भी समझ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 343 इंटू 2/7 इंटू 50/1। कैसे हुआ? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये ऊपर हो जाएगा और ये सारा टर्म क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो ये 2 और 50 देखिए ऊपर में हम लोग लिख दिए, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे जूनियर क्लासेज में। और 1 इंटू 7 नीचे लिख दिए। 7 से 349 टाइम्स में कट जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? वैल्यू 49 इंटू 2 98। और 98 को हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 98 को हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करना है ना। क्या करना है? एक सीधा सा देखिए, हम लोग 98 को 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कैसे हम लोग शॉर्टकट करेंगे? देखिए यहाँ पे 98 को 50 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 98 है, ये किसके आसपास है? 100 के आसपास है। तो हम लोग 90 को मल्टीप्लाई नहीं करके 50 से, हम लोग 5 से किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मन में। तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? 500। लेकिन 98 जो है 100 से कितना कम है? 2 कम है।
कितना कम है, 2 कम है, तो 2 को 5 से कम मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होता है 10, कितना होता है 10, तो जितना कम है उतना कम कर देंगे 500 में, 500 में अगर 10 करते तो कितना होता है 490, यानी कितना हो जाएगा 98 को आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 490 होगा, इस पे एक जीरो ये आके लग जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 4900। समझ गए ना, ये ऑप्शन बी नंबर। तो समझे कैसे बनाना है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। क्या है 25 इंटू 3.5 3.5 प्लस 50.4 डिवाइड बाय 24, तो इसको सीधी सीधी ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और 50 को क्या करेंगे 24 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा दोनों को जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचिए कि जगह नहीं इसलिए नहीं समझा रहे, बहुत आसान सा। अगर फिर भी अगर नहीं बने क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर नहीं बना, फिर आपको हम समझा देंगे। तो चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर में देखिए क्या है, क्या 916 इंटू एक्स, वाट का जगह एक्स दे देंगे, इंटू 3 सॉरी टू 3 इक्वल टू 214344, ये है। तो सीधी सी बात है, x के साथ 3 और 916 ये दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो हम आपको पहले ही बताया कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड है, मतलब जो x को जो ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो ये इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो सीधी सी बात x इक्वल टू क्या हो जाएगा 214344 डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा 916 इंटू 3, 3 से अब इसको काटिएगा, 3 से 1 जा 21, कुछ नहीं बचा 4, 3 1 जा 1 बचा 1, 3 4 जा 12 बचा 1, 3 4 जा 12 2 3 8 जा, इतना बार में 3 से कट जाएगा। फिर 916 को हम लोग देखते हैं किससे कटेगा, 916 हमको दिख रहा है 4 से कटेगा, है ना, किससे कटेगा 4 से, तो 4 से 4 2 जा 8, 2 बचा 1 बचा 1 पर 1 11, 4 2 जा 8 बचा 3 4 9 जा, फिर 4 से ये भी कट जाएगा, 4 1 जा 4 बचा 3 1, 4 से 1 जा 28, 3 3 4 34, 4 8 जा 32, 2 2 4 6 जा 24, 4 2 जा 4 से काटिएगा, ये इतना बार में कट जाएगा, ये इतना बार में कट जाएगा। अब 229 हम देख रहे हैं किससे कटेगा, 7 से,
तो अब जो है ये कट गया। अब 7862, ये 229 जो है इसका एक फैक्टर है, इसको आप लोग रफ में डिवाइड कर लीजिएगा और डिवाइड करने के बाद ये 78 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 78 बार में। तो 78 आंसर गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस इसमें क्या करना था, डिवाइड चेक करना था और ये कुछ नहीं था। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है। 20111 इंटू 21 इंटू 11, इसको करना सीधी सी बात है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 21 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 21 से मल्टीप्लाई करने से सबको आता है 21 1 जा 1, तो 21 एकम 21 के 1 बचा 2, फिर 21 दूनी 21 और 2 जो हाथ में जो रखे थे कितना आ गया 23 के 3 बचा 2, फिर 21 एकम 21 2 23 के 3 बचा 2, 21 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 प्लस 2 2, 21 दूनी 42, यानी इतना हो जाएगा 4 कितना आ गया 4,22,331 इंटू 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या नियम है, देखिए हम लोग 11 से बहुत आसान है। कोई भी नंबर हो, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे एक रफ में एक नंबर दिया हुआ है, मान के चलिए 923 इंटू 11, एक छोटा सा नंबर। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई ऐसे मत कीजिएगा 11 या 33 का ऐसे मत, 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। सबसे पहले यूनिट डिजिट को लिख दिए एक बार में अकेले, फिर अब ये दोनों को जोड़ के लिखेंगे। ये दोनों को जोड़िए तो कितना होता है 3 और 2 कितना हो गया 5, कुछ नहीं बचा। अब ये दोनों को जोड़े, फिर उसके बाद ये दोनों को जोड़ेंगे, तो अब 9 2 कितना होता है 11, 11 का 1 बचा कितना 1। अब लास्ट में जो सिंगल टर्म बच गया उसको अकेले जोड़ेंगे, तो 9 और बचा ही कितना 10। नहीं समझ में आया? तो एक और देखिए, जैसे ये है, इसको कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसको पहले 1 है तो 1 को सिंगल हम लोग 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1। अब पहला बार में एक डिजिट को ही जोड़ लिखेंगे, फिर दूसरा बार में हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे। पहला बार में तो सिर्फ 1 को लिख दिए, फिर दूसरा बार में 1 और 3 को जोड़ेंगे, तो 1 और 3 को जोड़ने पर कितना आता है 4। फिर तीसरा बार में क्या करेंगे 1 और 3 जोड़ चुके, इसके बाद बढ़ जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, यानी अब किसको जोड़ेंगे 3 और 3 को जोड़ेंगे। तो 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 6। फिर अब इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 कितना होता है 5। फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 2 कितना होता है 4। फिर ये दोनों को जोड़ के लिख देंगे, 2 और 4 कितना होता है 6। फिर लास्ट में जो सिंगल टर्म बच रहा था ये 4, इसको लिख देंगे। यानी 11 से देख लेना कितना आसानी से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, यही हो गया इसका आंसर। ये आपको दिख रहा होगा 4645641, ये नंबर आंसर हो गया। ये 11 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल इतना ही आसान है। जब भी आपको सिर्फ ये रूल 11 में लगेगा, 11 का जब मल्टीप्लीकेशन का बात आएगा तो इसी तरीका से करेंगे। कोई दिक्कत नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या है 587 मल्टीप्लाई 999। तभी एक चीज देखे थे ना हम लोग 98 को शायद हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करना था, तो क्या किया 98 पिछले क्वेश्चन में 5 और या 6 क्वेश्चन में नंबर क्वेश्चन में, तो 98 से नहीं करके हम लोग क्या किए 100 से कर दिए थे। तो वो चीज़ कहाँ से सीखी हम लोग, ट्रिक यही क्वेश्चन थी। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। ये देखिए 587 को किससे मल्टीप्लाई करना है 999 से। 999 के आसपास एक ऐसा नंबर हमको दिख रहा है 1000। 999 के बाद कौन सा नंबर था 1000। सोचिए मन में, इस यहाँ पे 999 के जगह 1000 होता तो क्या आसान होता कि नहीं होता, डायरेक्ट क्या करते 3 को 0 बैठा देते, है कि ना। सपोज 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे 5000 हो जाएगा आंसर, है ना। तो ये तो हो गया बात। तो उसी तरीका से हम लोग इसको भी इस फॉर्म में लाते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 587 इंटू 999 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। कोई मना करेगा, कोई मना नहीं कर सकता। अब 587 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ गया 587 पे 000 माइनस 587 को अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 587। अब 5 इसमें से इसको क्या करते हैं माइनस कर देते, तो माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 313 31, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा 658। ऐसा आंसर देखिए किस में है 587413 ए नंबर में।
ए नंबर आंसर हो गया। तो यानी 999, सीधी सी बात है, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे तो हमारा मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाए, आसान हो रहा है। सेम क्वेश्चन 29 नंबर भी है। 29 नंबर में देखिए क्या है, 72,519 इंटू 9,999। इस 9,999 के जस्ट बाद देखिए तो क्या आ रहा है, 10,000 होता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 72,519 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1, यानी 10,000 माइनस 1। इसको इस फॉर्म में लिखना मुश्किल नहीं लग रहा है हमको, क्योंकि 9,999 में एक जोड़ने पर क्या आता है 10,000, और 10,000 में एक घटा दिए तो क्या वही चीज, सेम चीज है, बस इसको इस तरह से लिखिए। बात को समझ में आ गया ना। तो ये क्या करना है, 72,900, अब इसको जो है 10,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो होगा सेम इसी तरीका से बना लीजिएगा। अब तो समझ में आ गया ना। ये क्या हो जाएगा, 7519 पे 4 जीरो आ जाए, क्योंकि इस पे 1 पे 4 जीरो, माइनस 72,519। अब इसमें से इसको घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बाकी आगे देखिए, ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीका से है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है, इसी टाइप से है। 2056 मल्टीप्लाई 987। अब 987 देखिए तो किसके आसपास है, 1000 के आसपास, यानी 1000 से कितना कम है, 13 कम है। अगर 987 में 13 जोड़ दिया जाए 1000 पुर जाएगा, या 1000 में 13 घटा दिया जाए तो 987 पुर जाएगा, 987 आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2056 गुना, इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 13, क्योंकि 1000 में से 13 माइनस करके देखिए ये 987 आ जाएगा। अब आसान हो गया कि नहीं हो गया। तो इस 2056 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 2056 पे 000 माइनस 2056 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 13 छा के कितना होता है, 78 के 8 बचा 7, फिर 13 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 बचे 65 और 7 जो हाथ में रखे थे, 65 7 72, 7 13 को 0 0 प्लस 7 7 और 13 दूनी 26 दिन। बहुत आसानी तरीका से हम बता रहे हैं। इस तरीका से अगर आप लोग बनाइएगा ना तो रेलवे फाड़ दीजिएगा, SSC भी फाड़ दीजिएगा। तो 10 में से 0 में से 8 घटेगा ना, कैरी कर लिए, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ 9 बच गया, 9 में से 2 गया 7, फिर 9 में से 1 गया 2, और फिर वहाँ बच गया 4 में से, ये 4 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो कैरी कर लिया, 14 में 6 गया 8, बच गया 4 में से 2 गया 2 और 2 0, मतलब इतना आंसर आ चुका है। 202827 कहीं है, 2028 है क्या होगा क्या यहाँ, हाँ यहाँ तो 9 होगा ना, एक्चुअल में यहाँ 9 होगा। क्यों, क्योंकि ये 6 था ना, कैरी किया तो ये क्या बच गया 5। अब कैरी करके 15 में से 9 घटाएंगे, 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचता है, 9 बचता है। एक्चुअल में ये आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, घटाने में थोड़ा हमको गलती हो गया, घटा जोड़ तो आता होगा आप लोगों को। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस इसको आपको दिमाग में सीधे से क्वेश्चन देखते हुए ये आना चाहिए कि मल्टीप्लाई, हाँ गुना करना, ये समझ में आ गया। अच्छा अब 987 दिया हुआ है, अच्छा 987 दिया हुआ है, ठीक। अब 987 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 13, है ना। ये अगर मान के चलिए 987 के जगह यहाँ पे दे देता 2056 गुना 1013, ऐसा दिया हुआ रहता। इसको कैसे लिखते, 2056 गुना, इसको लिख सकते हैं, माइनस तो करेंगे ना, इसको क्या लिख सकते हैं 1000 अब प्लस 13। बस माइनस प्लस का खेला, सो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आसान हो जाएगा। क्वेश्चन जितना आसान कीजिएगा अपने से क्वेश्चन, उतना आसानी से बनेगा, उतना टाइम कंज्यूम कम होगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1904 गुना 1904, मतलब एक ही चीज को 2 बार गुना करना, 1904 को ही 1904 के साथ गुना करना है। 1904 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1900 प्लस 4, क्या लिख सकते हैं 1900
प्लस 4। अब देखिए यही 1904 इधर भी लिखेंगे, 1900 प्लस 4 है ना, इधर भी लिखना होता 1900 प्लस 4 है ना, ऐसा लिखना होता। लेकिन हम इसको नहीं लिखेंगे, यानी कि यही चीज़ देखिए तो 2 बार रिपीट हो गया है, तो a इंटू ए, सीधे बात जान लीजिए, a इंटू ए जब रहेगा यही, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a पे स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, सेम यहाँ पे भी करेंगे। क्या कर लेंगे, 1900 प्लस 4 था, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 1900 प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। तो आप लोग पढ़े होंगे कि a प्लस बी, नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए यहाँ पे a प्लस बी, अगर इसका होल स्क्वायर पूछा जाए, यानी पूर्ण स्क्वायर, पूर्ण वर्ग पूछा जाए, a प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होगा, तो क्या लिखे होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। आप लोग 5-6 में पढ़े होंगे कैसे होता है, तो बाद में बताएंगे अगर नहीं समझ में आएगा तो। हालांकि ये बच्चा वाला चीज़ है, ये फार्मूला सब लिखेंगे, ये फार्मूला हो गया, इसको याद रख लीजिएगा। ये फार्मूला रफ में लिखते जाइए, अब साइड में कहीं कॉपी में लिखते जाइए, कॉपी लेकर के मैथ्स पढ़ने बैठिए। ये और भी आगे फार्मूला मिलेगा, हम लिखाते जाएंगे इस पेज में। तो पहला एक फार्मूला मिल गया आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी फार्मूला पे वो सवाल को हम लोग बनाएंगे। 31 नंबर, ये 1900 को हम लोग a मान लेते हैं और 4 को b मान लेते हैं, तो a प्लस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या है, 1900 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1900 इंटू 4। ये जो लाइन लिखे हैं ना, ये पूरा लाइन फालतू लिखे हैं, इसको लिखना ही नहीं चाहिए डायरेक्ट। इसके बाद जो स्टेप होता है वो हमको डायरेक्ट लिखना चाहिए था, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए लिखना पड़ रहा और कुछ नहीं। तो 1900 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 1900 का स्क्वायर कितना होता है, 381। 381 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 380 में से 19 घटा दीजिए, 361 हो जाएगा। 361 पे और 2 जीरो का स्क्वायर कीजिएगा, 4 जीरो प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब 19 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 19 तो कितना आता है 76, और 76 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 152। सॉरी, ये प्लस है यहाँ पे 152 पे ये 2 जीरो आ जाएगा। अब इसको और इसको तीनों को जोड़ लीजिएगा, आंसर जो होगा आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, तीनों को जोड़ लीजिएगा, ये BC में किसी में आंसर हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन भी वही है, क्या 1397 गुना 1397, यही चीज। ये आपको दिख रहा है 1400 के आसपास है, किसके आसपास है, 1400 के आसपास, क्योंकि है तो 1300 प्लस 97 भी लिख सकते हैं, दो चीज लिख सकते हैं इसको। एक चीज 1397 को हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला फॉर्म क्या लिख सकते हैं, 1300 प्लस 97, लेकिन 97 का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 97 का होल स्क्वायर किसी को नहीं आता होगा, हमको भी नहीं आता इस। और दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1400 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये 3 का होल स्क्वायर सबको आता है, 1400 का भी होल स्क्वायर सबको आता है, तो इसलिए दूसरा फॉर्म का हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे, दूसरा जो आसान हो वो ज़्यादा यूज करेंगे हम लोग। लिखने का तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों में आंसर निकलेगा, है ना। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1400 माइनस 3, उधर भी हो गया, मैं इंटू होगा 1400 माइनस 3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 1400 का a मान लीजिए और 3 को b मान लीजिए। दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं आपके सामने, तो a माइनस बी, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस 2ab था, यहाँ हो जाएगा माइनस 2ab। ये याद रखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी पे ये वो क्वेश्चन बनेगा।
32 नंबर क्या हो जाएगा, ये 1400 का स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर हो गया, तो 14 का होल स्क्वायर कितना, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 196 और 2 जीरो है, तो इसका स्क्वायर कितना जीरो हो जाएगा यहाँ पे 4 जीरो। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि 1400 को 1400 से गुना कीजिएगा तो 2 जीरो 4 जीरो होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, और 14 गुना 14 200 196 है ना, वो सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे 3 का स्क्वायर, पहले कि हम लोग पढ़े अभी जस्ट ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सब फॉर्मूला पे और कुछ नहीं। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए का स्क्वायर हम लोग लिख दीजिए प्लस बी का स्क्वायर, बी यहाँ पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 2ab होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1400 गुना 3, तीनों को मन में ही गुना कीजिए, इतना कीजिएगा तो कह लेके एक स्टेप फिर आगे बढ़ना पड़ जाए, और उतना टाइम एग्जाम में आपके पास रहेगा नहीं। एग्जाम में कोई भी एग्जाम में आजकल जो कंपटीशन बढ़ गया और 40 सेकंड 45 सेकंड में क्वेश्चन बनाना होता है, खास करके मैथ्स का। तो 2 गुना 1400, तो सीधे दिख रहा है 2 को 14 से गुना, जीरो का भी 2 को छोड़ दीजिए, मन में ही गुना कीजिए, 2 को 14 से गुना करेंगे कितना आ गया 28, 28 को फिर पहले कि 2 इंटू 2 गुना 1400 गुना 3 लिखेंगे ना दिमाग में से, जो 2ab होगा, ये यहाँ पे 1400 है, बी क्या है 3 है, तो 2 गुना 14 कितना हो गया 28, 28 गुना 3 कितना हो गया 84, 28 को 3 से गुना कीजिएगा तो 84 होता है कि नहीं होता है, तो कैसे होता है, तो वही चीज 28 किसके आसपास है 30 के आसपास, तो 30 को 3 से गुना कर लीजिए 90, और 28 30 में कितना का अंतर है 2, तो 2 को 3 से गुना कर लीजिए 6, तो 90 में 6 का घटा देंगे तो कितना हो गया 84, तो 84। इस चीज को जो हम अभी बताए ना 28 को 3 से कैसे गुना करेंगे, इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक बार जब समझ गए ना मजा आएगा यही चीज से। तो अब इसमें से इसको घटाइए, 0 और 9 कितना होता है 9, 9 में से 0 गया 9, फिर उसके बाद 0 0, फिर यहाँ 100 मान लीजिए इसको डायरेक्ट, 100 में से 84 घटे कितना हो गया 16, अब यहाँ बच गया 195, तो 195 हो गया, ये आंसर हो गया 1951609। इसमें से ये दोनों को जोड़ के इसमें से इसको घटाइएगा तो ये आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन भी जो ये भी एक फार्मूला पे बेस्ड है, तो क्या फार्मूला है, तीसरा नंबर अब हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं। तीसरा फार्मूला देखिए क्या लिख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब ये दोनों में अंतर देख लीजिए, क्या यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इस दोनों में अंतर देख लीजिए, ए माइनस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर है, और यहाँ पे तीसरा नंबर हम लोग क्या लिखे हैं, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटा रहे हैं, मतलब इसका सिंगल स्क्वायर में से इसका सिंगल स्क्वायर को घटा रहे हैं, दोनों चीज अलग अलग है। इस बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ये नहीं कि सर दोनों एक ही चीज है, नहीं, एक ही चीज नहीं है, बिल्कुल अलग अलग चीज है, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो तीसरा नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत क्वेश्चन इस पे बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसी पे ये क्वेश्चन बनेगा आपका। क्या है 66 का होल स्क्वायर माइनस 34 का होल स्क्वायर, तो ये भी आपको दिख रहा है नहीं, इसको ए मान लीजिए इसको बी मान लीजिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बिल्कुल इसका भी जस्ट हम लोग क्या पढ़े ए प्लस बी यानी 66 प्लस 34 का, बी यहाँ पे क्या है 34 गुना ए माइनस बी, इधर हो जाएगा 66 माइनस 34, इसको इधर भी लिख सकते हैं तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को पहले भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो बहुत आसानी से समझा रहे हैं हम, और समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन। अब 66 और 34 दोनों को जोड़िएगा तो क्या होता है 100 होता है, गुना 66 में से 34 को घटाइएगा तो कितना होता है 32 होता है, यानी अब 32 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 3200 आंसर, यानी इसका आंसर हो गया बी नंबर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं, फॉर्मूला लगा है तुरंत आंसर मेरे हाथ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हम PDF भी देने का आप लोग कोशिश करेंगे, ये क्वेश्चन जैसे बनाए हैं हम इसका PDF भी देने का कोशिश करेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। अब ये क्वेश्चन भी 34 नंबर भी देखिए तो सेम वही है, क्या है कि नहीं है, जैसे हम लोग 29 नंबर पढ़े 33 नंबर पढ़े वही क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर में क्या है, 999 का होल स्क्वायर माइनस 998 का होल स्क्वायर। तो वही इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो यानी क्या है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही ना है। तो अब इसका जस्ट फॉर्मूला हम लोग देखें क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, रट जाइए। तो यहाँ पे क्या हो गया 999 प्लस 998, इधर हो जाएगा 999 माइनस 998, है ना। अब 999 को 998 से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसको मान लीजिए 1000, इसको ही मान लीजिए 1000, 1000 कितना आ गया 2000, 1000 में ये कितना कम था 1 और ये कितना कम था 2, 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 3, ये 2000 में 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1997। बहुत आसान तरीका से इसको आप मन में मान लीजिए 1000, फिर से हम बोल रहे हैं इसको मान लीजिए आप 1000, इसको ही मान लीजिए 1000, क्योंकि ये इस किसके आसपास है 1000 के नजदीक है। तो 1000 मन में जोड़ लिए कितना आ गया 2000, लेकिन एक्चुअल में क्या ये 1000 है, नहीं है, 1000 से कितना कम है 1 कम है, और ये एक्चुअल में 1000 से कितना कम है 2 कम है। तो 1 और 2 भी जोड़ लिए कितना आ गया 3, ये 3 जो फाइनल आंसर था उसमें से 3 कम होना चाहिए, तो 2000 में 3 घटाएंगे तो 1997, और गुना 999 में 998 घटाएंगे तो 1 होता है, सबको पता। तो आंसर क्या आ गया 1997, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। अब 35 नंबर में देखिए वही चीज है, लिख दिया है 106 गुना 106 माइनस 94 गुना 94। तो वही चीज है 106 गुना 106 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 106 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 94 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत। अब देखिए वही चीज आ गया कि नहीं आ गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए प्लस बी कीजिए तो 106 प्लस 94 इंटू 106 माइनस 94, वही 34 और 33 नंबर जैसे क्वेश्चन देखिए बिल्कुल वैसा ही है। तो 106 और 94 को जोड़िएगा तो कितना होता है 200, और 106 में 94 घटाइएगा तो कितना होता है 12। अब 12 को 2 से गुना कीजिए 24 पे 2 0, कितना आसानी से बन गया 2400, ये नंबर आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है और मेरे साथ पढ़िएगा तो और भी आसान लगने लगेगा। अब ये 36 और 37 नंबर क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो आइए हम लोग एक चीज को हम लोग सीखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा एक नंबर में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर ये दोनों चीज सीख गए हैं, एक चीज तीसरा चीज आपको हम बताने जा रहे हैं, चौथा चीज कि अगर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तब जाकर के क्या होगा, है ना। तो अभी जस्ट हम लोग देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये होता है। फिर प्लस हो जाएगा इसी तरीका से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये होता है। इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए और इसको भी एक ब्रैकेट में ले लीजिए, क्योंकि ये इसका वैल्यू है और ये इसका वैल्यू है, ये हम लोगों ने पढ़ा 1 और 2 नंबर में, फार्मूला भी बताए थे। अब इसको आगे खंडित करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, फिर प्लस ये प्लस और ये प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर ये प्लस ये माइनस क्या हो गया माइनस, है ना, ये प्लस ये माइनस ये क्या आ गया माइनस 2ab। अब देखिए ये प्लस 2ab और ये माइनस 2ab क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आ गया, क्या क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बच जाएगा 2b स्क्वायर।
यानी सीधी सी बात, एक हमको एक फॉर्मूला दिमाग में रख लेना है। क्या फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि 4 नंबर क्वेश्चन में एक फॉर्मूला दिमाग में रख लेना है, क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस अगर रहेगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये दोनों के बीच में क्या रहेगा, प्लस रहेगा, इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, है ना। अब बहुत बच्चे के मन में, इंटेलिजेंट बच्चे के मन में यह भी सवाल आ रहा है अक्सर, यहाँ प्लस तो कर दिए, अगर यहीं पे इस जगह पे हमारा अगर माइनस होता तो क्या होता, है ना। यहाँ प्लस तो कर दिए, अगर इसी जगह पे माइनस होता तो क्या होता, चलिए देखते हैं माइनस होता तो क्या होता। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर फॉर्मूला, आपका भी इस सवाल का जवाब दे दिया जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़े, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या देखे थे, माइनस 2ab, है, ये देखे थे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब इसके बाद इसको तोड़ेंगे, आगे प्रोसेस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए माइनस प्लस, माइनस a स्क्वायर, फिर माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, फिर ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 2ab। नहीं पढ़े हैं तो ये कोना में हम लिख रहे हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन को, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी साइन को जब क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, साइन को गुना, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस, याद रखिएगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कट जाएगा, और क्या बच गया, 2ab और 2ab, यानी कितना हो जाएगा, 4ab। यानी पांचवा एक हम लोग फॉर्मूला देख लिए, क्या है, क्या फॉर्मूला देखे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ab। बहुत चलिए, ये फॉर्मूला आ गया, सीख गए ना, ये दोनों चीज 4 और 5 सीख गए, नहीं सीखे फिर से हमको बोलिएगा, हम सिखा देंगे, लेकिन हम समझाने की पूरी कोशिश की है। तो 36 और 37 सेम क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक हम क्वेश्चन बताएंगे, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है और दोनों सेम क्वेश्चन है, आपको हम एक क्वेश्चन बता देंगे, दूसरा क्वेश्चन ही बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर कमेंट बॉक्स बना ही आप लोगों के लिए ही बनाया है। तो 36 नंबर देखिए क्या है, 217 गुना 217 प्लस वह 183 गुना 183। इस दोनों में देख रहे हैं कॉमन सी बात कि ये जो है ना 200 से 17 बड़ा है, और ये देख रहे हैं 200 से 17 छोटा है, मतलब कम है। तो हम लोग इसको चाहे तो 217 गुना 217 को 217 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 217 का स्क्वायर नहीं लिख करके इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिख देंगे, 200 प्लस 17 का स्क्वायर, इसको बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 183 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 200 माइनस 17 का स्क्वायर। अब 200 को आप a मान लीजिए, 17 को b मान लीजिए मन में। तो देखिए ऐसा मान लेने से क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी जस्ट 4 नंबर में हम लोग देखे क्या होता है, 2a स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, प्लस था यहाँ पे, है ना, यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ।
और अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या होता, 4ab होता है, जो 5 नंबर में हम लोगों ने देखे 202 इंटू 17 का स्क्वायर। अब 2 को आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, यानी ये जो हम लोग लिखे थे ना फॉर्मूला, यहाँ पे आप इसको 2a स्क्वायर बी स्क्वायर का आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ब्रैकेट में। तो 200 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 जीरो का स्क्वायर हम पहले बोल चुके हैं 4 को जीरो हो जाएगा इसका। और फिर 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब ये दोनों को जोड़िएगा, 2 गुना 40,289। अब 2 से गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18 के 8 बचा 1, 28 दूनी 56, 1 57, 20 40 दूनी 80, यानी 80,578, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। सेम क्वेश्चन 37 नंबर भी है। 37 नंबर को क्या लिखना है, 107। देखिए आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 107 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब 20 में प्लस है तो प्लस, और 93 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 7 का होल स्क्वायर। बस इसी तरीका से आप लोग बनाइएगा तो बन जाएगा 37। जो 36 समझ गए, हम 37 भी आसानी से बना लेंगे। और हम लोग 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। बस 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। क्या है 287 गुना 287। इस दोनों क्वेश्चन में भी कोई एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। सेम दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। 287 गुना 287 प्लस 269 गुना 269 माइनस 2 गुना 287 गुना 269। एक चीज दिमाग में सिर्फ जान लीजिए कि इसको आप ए मान लीजिए। क्या लिख, 287 गुना 287 दिख रहा है, 269 गुना 269 दिख रहा है, फिर यहाँ 287 2 से गुना हुआ है और 269 भी। यानी इसको अगर हम लोग देखें, अगर इसको हम लोग 287 को ए मान ले और 269 को बी मान ले, तो ये क्या आ गया, ए गुना ए, यानी ए स्क्वायर, है ना। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 287 का होल स्क्वायर प्लस 269 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 287 गुना 269। और ऐसा हम लोग देखें, इसको अगर ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो अभी जस्ट हम लोग 2 नंबर फार्मूला जो देखे, 2 नंबर फार्मूला में देखे थे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फार्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है ना। अगर यहाँ पे देखिए 2 नंबर में, अगर इसको जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या वापस से इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। कोई मना करेगा, कोई मना नहीं करेगा। तो वही चीज है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एज कर लेते हैं साफ सुथरा आप लोग को समझाने के लिए। तो 287 को हम लोगों ने ए मान लिया और 269 को हम लोगों ने बी मान लिया, तो देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी है। ये जिस फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो यानी ए हम किसको माने 287 माइनस 269 का, यानी ये क्या है होल स्क्वायर है। ऐसी चीज को इस तरह से लिखा गया, यानी तो इसको वापस से हम इस तरह से लिख दिया आसान बनाने के लिए। तो 287 में से 269 को आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। 17 में से 9 गया 8, बचाया 7, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 2, 18 का स्क्वायर। और 18 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है भाई, 324 होता है शायद, है ना। 18 का स्क्वायर होता शायद नहीं होता ही है 324, यानी इसका आंसर 38 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। सेम क्वेश्चन 39 नंबर भी है, बस उसमें क्या किया है 2ab के आगे में प्लस दे दिया है, यानी ये जो फॉर्मूला बनेगा तब वहाँ पे a प्लस बी, यानी 456 प्लस 144 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 456 144 दोनों को जोड़िएगा तो 600 हो जाएगा, और आंसर
39 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए हम क्वेश्चन कलम भी नहीं चलाए और मुंह से बता दिए। तो यही है प्रैक्टिस। आप लोग जब फॉर्मूला को अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा, उस पर क्वेश्चंस को बनाइएगा, तो आप लोग का प्रैक्टिस इतना तगड़ा हो जाएगा कि आपको बस कलम चलाने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कलम चलाइएगा भी तो बहुत सारा स्टेप को आप गायब कर दीजिएगा, है ना। तो आप हमें लग रहा है कि आपको पूरी क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस क्वेश्चन को फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। अरे कहाँ जा रहे हैं? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी तो करना है। पसंद आए तो शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये अभी हम स्टार्टअप किए हैं, आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग हमें बस सपोर्ट कीजिए। हम एक टीम वर्क है, हम अकेले नहीं है। ये सारा काम एक टीम वर्क है। मतलब कुछ लोग हैं जो इस तरह से प्रोजेक्ट बना के देते हैं, हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो बहुत मेहनत करके आपको लगता है 30 मिनट का वीडियो है, 40 मिनट का वीडियो, लेकिन एक्चुअल में हमारा 3 घंटा भी जा रहा, 3-4 घंटा जा रहा। तो उसके बदले में आपसे पैसा कुछ नहीं मांग रहे, बस आपका प्यार मांग रहे हैं। तो दबा के इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ने वाले बच्चों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मेरे चैनल का नाम है MK मैथ्स एरिना, यही। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। ये फार्मूला को आप लोग देख लीजिएगा, ये भी ठीक, थैंक यू।